बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। इसमें एक्सरसाइज नंबर 2.6 मैथमेटिक्स 10th साइंस ग्रुप यूनिट नंबर 2। तो एक्सरसाइज 2.6 जो है, आज हम इसमें जो मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं सिंथेटिक डिवीज़न है। सिंथेटिक डिवीज़न जो है उसको हमने इस्तेमाल कैसे करना है, तो एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज सिंथेटिक डिवीज़न टू फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल्स आर गिवन। इसमें कुछ पॉलिनोमियल्स दी हुई हैं, तो हमने सिंथेटिक डिवीज़न का मेथड यहाँ पे इस्तेमाल करना है और कोशेंट एंड रिमाइंडर फाइंड करना है। इसका पार्ट 1 चूज़ करता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। सिंथेटिक डिवीज़न क्या है कि हमने जो पॉलिनोमियल है इसके कोफिशिएंट लिखने पहले। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, फिर x का 7 है और कांस्टेंट हमारे पास कितना है, -1 है। तो ये जो हमें फैक्टर डिविजिबल फैक्टर दिया, क्योंकि ये डिविजिबल है इसलिए ये इसको हम ज़ीरो के एक बार रख के x की वैल्यू फाइंड करेंगे। वो उसका रूट होगा। जब x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये उसने कहा है कि यूज सिंथेटिक डिवीज़न फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर। तो x की वैल्यू यहाँ पे इसका रूट क्या होगा, एक्चुअली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -1। तो -1 के साथ अब इसको हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 0 लिखना है, हर क्वेश्चन में इनको ऐड करना है, 1 आ जाएगा। फिर जो आंसर आएगा उसको हमने जो फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई करना है। 1 -1 -1 और ये इन दोनों को ऐड करेंगे, ये 6 आ जाएगा। 6 को फिर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -6 और एंड पे क्या आ जाएगा, 7। इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, रेक्टेंगल में बंद कर दिया है, क्योंकि ये लास्ट टर्म जो होती है ये हमारा रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर कितना आ गया, -7 और कोशेंट क्यू ऑफ एक्स क्या होगा, बाकी जो बचेगा वो कोशेंट होगा 1x प्लस 6। एक्चुअली सिंथेटिक डिवीज़न जो है ये इसकी डिग्री को कम कर देती है। जब एक्स स्क्वायर की पॉलिनोमियल हमारे पास होगी तो डिग्री कम करके वो उसको लीनियर फॉर्म में ले जाएगी। अगर एक क्यूबिक फॉर्म में है तो उसकी डिग्री को कम करके वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले जाएगी। इसी तरह हमें जो कोशेंट मिलता है वो कोशेंट हमारे पास इस टाइप का मिलेगा कि उसकी डिग्री जो है वो कम हो जाएगी। तो इस तरह ये क्वेश्चन हमने 1 का पार्ट 1 डिस्कस किया। तो उसके बाद हम देखते हैं इसी का पार्ट 2 भी डिस्कस करते हैं। उसमें एक अहम पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, 4x³ माइनस 5x प्लस 15 3। तो इसकी सबसे पहले हम बनाएंगे डिवीज़न, बनाएंगे x³ 4, फिर इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है, ये बात मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा था। अगर कोई भी हमारे पास वेरिएबल पावर वेरिएबल मिस होता है तो उसकी जगह हमने 0 ऐड करना है। अगर हम 0 ऐड नहीं करेंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर नहीं है, 0 है, फिर x कितना है, उसका कोफिशिएंट -5 है, फिर कांस्टेंट हमारे पास 15। ये इसको अगर हम 0 के एक बार रखते हैं तो हमारे पास रूट जो बनता है वो -3 होगा। तो -3 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो 0 आ गया। ये 4, 4 3 बार 12, ये -12 आ गया। -12 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 3 बार 36, 36 में से 5 निकालेंगे 31 आ जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 और ये 93 हमारे पास। अब 93 में से हम 15 निकाल देंगे
तो 13 में से 5 कितना हमारे पास आ गया, 8, और 8 में से 1 7, तो ये -78 हमारे पास आ गया। तो ये क्या होगा, इसका क्वोशंट होगा, Q ऑफ x क्या है, क्वोशंट, तो ये आ गया 4x स्क्वायर -12x + 31। अब देखें हमने ये क्वोशंट कैसे, कहाँ से लिखना है, यहाँ से लिखना है। ये अगर x क्यूब है तो x स्क्वायर लगाएंगे, तो ये नीचे आ जाएगा हमारे पास x और ये कांस्टेंट। अगर x स्क्वायर है तो यहाँ पे x लगाएंगे, वो ऑटोमेटिकली एक टर्म जो है उसकी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा, -78। इस तरह हमने क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो इसका पार्ट नंबर 3 जो है आपकी एक्सरसाइज के लिए छोड़ रहा हूँ, आपने होमवर्क के तौर पर करना है, और क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड करने का मेथड आपने डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ h यूजिंग सिंथेटिक डिवीज़न इफ़, h की वैल्यू फाइंड करनी है अगर हमें ये सिंथेटिक डिवीज़न जो है वो यूज़ करनी है, h की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका मैं पार्ट 1 चूज़ करता हूँ। 3 इज़ अ ज़ीरो, 3 अगर ज़ीरो है किसी पोलिनोमियल का, इट्स मीन दैट कि उसका रिमाइंडर ज़ीरो होना चाहिए। रिमाइंडर को ज़ीरो रखेंगे फिर हमें h की वैल्यू मिलेगी। 3 इज़ अ ज़ीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल क्या है हमारे पास, p ऑफ x, पोलिनोमियल कसीर रकमी को कहते हैं। 2x क्यूब -3hx स्क्वायर + 9। अब देखें यहाँ पे x को जो वेरिएबल वो मौजूद नहीं है, तो इसको हम इस टाइप में लिख सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 2x क्यूब -3hx स्क्वायर + 0x + 9। अगर आप इसमें इस तरह पोलिनोमियल बना लेते हैं तब भी ठीक है, अगर इस तरह डायरेक्ट लिख देते हैं तब भी ठीक है। यूजिंग सिंथेटिक डिवीज़न, तरकीबी तरीका इस्तेमाल करने से सिंथेटिक डिवीज़न हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और h की वैल्यू फाइंड करेंगे। 2 - 3h 0 एंड 9, और 3 इसका 0 है, 3 0 है, 3 रूट है, तो दोनों ही सूरतों में रिमाइंडर 0 होता है। तो यहाँ पे हम रिमाइंडर को 0 रख के h की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये बात स्टेटमेंट में आपने समझनी है, फिर क्वेश्चन सॉल्व होना है। तो इसमें 0 रख के ऐड करेंगे, ये 2 आ जाएगा, 3 2 बार 6, और ये 6 - 3h, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे 18 - 9h, तो इनको ऐड करेंगे हमारे पास 18 - 9 तो फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 3 बार 36 और 9 3 बार 27, इनको ऐड करेंगे 36 में हम 9 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 15 5 और 45 - 27h। ये रिमाइंडर हमारे पास बना है। 45 - 27h, तो इसका जो है गिवन हमें ये है 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ p ऑफ x। अगर 3 इसका ज़ीरो है तो रिमाइंडर जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 45 - 27h इज़ इक्वल टू 0, 27h इज़ इक्वल टू 45, और 27 मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा।
9 बार 27, 9 5 45, तो 5/3 जो है हमारी h की वैल्यू होगी। तो स्टूडेंट ये इसमें बात क्या समझने वाली है, बात ये है कि आपने स्टेटमेंट देखना है कि 3 ज़ीरो है, 3 अगर इसका रूट है तो इसका मतलब है कि एंड पे जो ये वाला जो हाईलाइट कर रहा हूँ ये रिमाइंडर को ज़ीरो रखना है, रिमाइंडर को ज़ीरो रख के आपने h की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस तरह इसके बाकी 2 पार्ट भी है वो आपने देखने हैं, डिस्कस करने हैं, खुद प्रैक्टिस करनी है। एज ए होम एक्सरसाइज मैं छोड़ रहा हूँ, तो आपने जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन छोड़ता हूँ उसको ज़रूर करना है। अगर आप उसको नहीं करेंगे तो आपके लिए मसला पैदा होगा, फिर आपकी जो है वो क्लियरिटी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन हमारा कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 था। पार्ट 1 में हमने इसकी वैल्यू जो फाइंड की वो है h की वैल्यू हमने फाइंड की। इसमें देखें स्टूडेंट, ये 0 आ गया, ये 2, फिर -3h, फिर ये 0 और 9, ये कितना आ गया, 3 2 बार 6, ये हमारे पास 6 -3h, ये 18 -9, 18 -9 18 जो है। इसको हम देखते हैं, दोबारा से रीचेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 18 × 3, तो ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक थी, इसको मैं करेक्ट कर रहा हूँ। तो 6 -h, अब हम इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 54 आ जाएगा। तो 54 प्लस 9 जो है वो 63 आ जाएगा। तो यहाँ पे 63 हम पुट कर देंगे, 63 इधर भी 63 हम लगा देंगे। तो ये रूट है, तो ये रिमाइंडर 0 हो जाएगा। इस तरह हम इसको रीसेट कर लेते हैं दोबारा से। (27) मल्टीप्लाई, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और 9 3 27, 9 7 63, तो 7/3 हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह आपने पार्ट 2 एंड पार्ट 3 जो है वो करना है। ये आपकी होम एक्सरसाइज है, बिल्कुल इसी पैटर्न से आपने इसको सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यूज सिंथेटिक डिवीज़न टू फाइंड द वैल्यू ऑफ L एंड M। L एंड M की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हमें पोलिनोमियल दी हो x³ इज इक्वल टू p(x) इज इक्वल टू x³ प्लस 4x² प्लस 2lx प्लस m, यूजिंग सिंथेटिक डिवीज़न सिंथेटिक डिवीज़न को हम इस्तेमाल करेंगे, तरकीबी तफसील को हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो इसकी सिंथेटिक डिवीज़न बनाएंगे। इसके 2 रूट उसने कहा है, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -3 और x -2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू +2। तो इसकी हम सिंथेटिक डिवीज़न बनाएंगे। यहाँ पे 2 टाइम में 2 इसकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे,
फिर दो क्वेश्चंस फाइंड करने के बाद हम इनको आपस में कंपेयर करके एल और एम की वैल्यू फाइंड करेंगे। बात उसने यहाँ पे ये की है कि x+3 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। फैक्टर होने की सूरत में भी रिमाइंडर को हम क्या करते हैं, ज़ीरो रखते हैं। अगर कोई रूट उसका ज़ीरो है उस सूरत में भी रिमाइंडर को हम ज़ीरो रखते हैं। अगर वो कहे कि इसको प्रूफ करें ये इसका ज़ीरो है, अगर सिंपल हो जिसमें कोई कांस्टेंट की वैल्यू ना फाइंड करनी हो, वहाँ पे हम रिमाइंडर को ज़ीरो शो करते हैं, ज़ीरो प्रूफ करते हैं। ये डिफरेंस याद रखना, यहाँ से अक्सर स्टूडेंट में मिस्टेक हो जाती है। तो ये बातें याद रखनी है आपने। ये 1 4 2l और m, ये हमने इसके कोफिशिएंट लिख लिए। तो -3 पहले हम चेक करते हैं, ये -3 आ गया, ये 1 आ गया, ये -3, ये 2l -3, ये आ गया -6l + 9, ये 1 आ गया, 1 -3, ये प्लस किया इनको, 1 आ गया, फिर -3, फिर इनको प्लस किया 2l -3, फिर 2 3 या 6 -6 +9। तो ये हमारे पास जो रिमाइंडर बना वो है m -6l + 9, बिकॉज -x+3 या -3 इज़ अ फैक्टर। अगर ये फैक्टर है तो फिर हम रिमाइंडर को क्या रखेंगे, m -6l + 9, ये रिमाइंडर है, इसको हम ज़ीरो रखेंगे। ये कंडीशन है हमारे पास। यहाँ से हमने एक इक्वेशन फाइंड की, m -6l = -9 से इक्वेशन नंबर 1। अगेन हम उसी स्टाइल से इसको सॉल्व करेंगे, 1 4 2l और m। तो अब दूसरा रूट हम लेते हैं 2, इसमें ज़ीरो ऐड कर देते हैं, या एज इट इज़ भी हम उतार लेते हैं, सम टाइम ऐसे भी लिख देते हैं। ये 2 आ गया, 6 आ गया, ये 12 आ गया, 2l + 12, ये 4l + 24, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 4l + 24। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास, m + 4l + 24। तो ये रिमाइंडर जो है इसको भी हम ज़ीरो के इक्वल रखेंगे, क्योंकि 2 उसका फैक्टर है जो गिवन दिया हुआ है हमें, जो पॉलिनोमियल है 2 उसका फैक्टर है। अगर 2 फैक्टर है तो रिमाइंडर को हम ज़ीरो पुट करेंगे। बिकॉज 2 इज़ अ फैक्टर, 2 एक फैक्टर है, 2 उसका अज्जाए ज़रबी है, जुज़व ज़रबी है। तो फिर हम क्या करेंगे, रिमाइंडर जो है हमारे पास बचा m + 4l + 24 = r है ये, और r 0 है गिवन कंडीशन के मुताबिक। m + 4l = -24 से क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 और फर्स्ट को हम सॉल्व करके यहाँ पे m और l की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 में माइनस करते हैं 2 को, तो 1 क्या है हमारे पास, 1 है m -6l = -9, m -6l = -9। तो दूसरी कौन सी है, m + 4l = -24। तो इसको माइनस करते हैं, ये साइन चेंज हो जाएंगे इसके, तो ये m कट जाएगा और ये 10l - 10l = 13 15।
तो 15 आ गया, ये L इज़ इक्वल टू 15 ओवर -10, ये 5 पे कैंसिल हो जाएगा, 5 3 5 2 -3/2 जो है L की हमारे पास वैल्यू आ गई। L की वैल्यू किसी एक में पुट कर देते हैं, 1 में पुट कर दें, 1 इम्प्लाइज दैट m-6 L इज़ इक्वल टू -9, m कितना है -3/2, 6 सॉरी L की वैल्यू हमने पुट करनी है 3/2, तो L की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें m मिल जाएगा। पहले L को उधर ले जाते हैं, -9 + 6L -9 + 6 इंटू -3/2, 2 3 आर 6, तो ये आ गया -9 तो m हमारे पास कितना आ गया 18, तो m की वैल्यू -18 आ गई। तो स्टूडेंट इस तरह हमने ये L और M की वैल्यू फाइंड की। ये क्वेश्चन जो है बड़ा डिफ़िकल्ट भी है, कंडीशन को याद रखना सबसे अहम काम है यहाँ पे, तो कंडीशन अगर भूल गई तो काम ख़राब हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था, मैंने 1 खुद किया है और 2 आपकी होमवर्क के लिए मैंने छोड़ दिया है। पार्ट 2 सेम है फॉर होमवर्क, तो ये आपने करना है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो 4 क्वेश्चन में उसने कहा है सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीज़न, तरकीबी तफसील को इस्तेमाल करते हुए ये पोलिनोमियल जो इनको सॉल्व करना है। 2 इज़ द रूट ऑफ दिस पोलिनोमियल। प्रूफ ये करना है कि 2 इसका रूट है, तो रूट होने की सूरत में रिमाइंडर का 0 आना बहुत ज़रूरी है। 2 अगर रूट है इसका तो उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। पार्ट 1 को मैं चूज़ करता हूँ। पोलिनोमियल p ऑफ x इज़ इक्वल टू x³ -28x + 48 इज़ इक्वल टू 0। सबसे पहले इसको हम अरेंज कर लेते हैं, x³ + 0x² 28x तो ये हमारे पास हम, क्योंकि यहाँ पे x² फैक्टर मिस है, इसमें मौजूद नहीं है, इसलिए इसकी जगह हमें 0 पुट कर देंगे। 0 लगाने से हमें तरतीब लगाना आसान हो जाता है। तो इसको अब हम प्रूफ करते हैं कि 2 जो है इसका फैक्टर है, 2 इसका रूट है। सबसे पहले x³ कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट -28 और 48, तो 2 ये इसको एज इट इज़ इस तरह भी हम उतार सकते हैं या इसके नीचे 0 रख के वो 0 को प्लस भी कर, दोनों स्टाइल मैंने आपको बता दिए। ये 2 आ गया, उसके बाद 2 2 आर 4 -24 को मल्टीप्लाई करेंगे 48, तो ये 0 हो गया। रिमाइंडर इसका 0 आ गया। फिर क्या हमें बता रहा है कि 2 इज़ द रूट, 2 इसका रूट है क्योंकि रिमाइंडर इसका 0 आ गया। इस तरह जो नंबर 2 और 3 आपने करना है, ये सेम है बिल्कुल। तो लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है क्वेश्चन नंबर 5, इसकी तरफ मूव करते हैं हम। इसमें क्या करना है, सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीज़न इफ़ 1 and 3 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। अगर 1 और 3 हमने ये शो करने हैं, प्रूफ करने हैं कि इसके रूट्स हैं, 1 and 3 आर रूट्स। पार्ट 2 है 3 and -4 आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो इस इक्वेशन के रूट्स हमने देखने हैं। तो इसका मैं पार्ट 2 जो है वो तो सीधी सी इक्वेशन बना के दी हुई है, x4 x³², लेकिन जो पार्ट 1 उसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी है, वो मैं चूज़ कर लेता हूँ पार्ट 1। पार्ट 1 में जो पोलिनोमियल है वो x4
-10x² प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो इसमें देखें x4 प्लस 0x³ -10x² प्लस 0x प्लस 9 इज इक्वल टू। अब इसमें x भी नहीं है, x³ भी मौजूद नहीं है, तो वो हमने 0x³ और 0x के तौर पर इसको रिप्रेजेंट कर दिया ताकि जब भी हम इसको सिंथेटिक डिवीज़न में लेके जाएं तो हमारे लिए आसानी हो। तो ये इस तरह अरेंज करने के बाद हमने आगे चलना है, ये इसमें डिफ़िकल्टी थी। इसका जो पार्ट 2 है वो डायरेक्ट लिखा हुआ है, उसको तो हमने डायरेक्टली डिवीज़न में चेंज करके फैक्टर पुट कर देना है। अब हम ये शो करते हैं कि 3 and -4 1 and 3 आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। 1 and 3 जो है इस इक्वेशन के रूट्स हैं। पहले हम केस 1 जो है फॉर 1 के लिए हम चेक करते हैं, इसकी हम डिवीज़न बना लेते हैं। तो ये आ गया 1 0 -10 0 और 9। तो 1 के लिए चेक करते हैं, 1 इसको इसमें 0 ऐड करेंगे 1 आ जाएगा 1, फिर 1 ये 1 और -9 ये -9 और ये -9 और यहाँ पे -9 पुट करेंगे तो ये रिमाइंडर 0 आ गया इसका। अगर रिमाइंडर 0 है, बाकी रकम जो बची वो 0 है, तो फिर हम कह सकते हैं 1 हेंस 1 is the root of polynomial p of x। 1 इसका रूट है, अज्जाए ज़रबी है, जुज़अ ज़रबी है, उसकी वैल्यू है। अब दूसरे केस में चलते हैं फॉर 3। डिवीज़न हम यही लेंगे जो बनी हुई है हमारे पास 1 0 -10 0 9। तो अब हम चेक करेंगे 3 के लिए, इसको एज इट इज़ उतार लेंगे। ये 3 आ गया, 3 3 बार 9 -1 तो ये -1 हमारे पास 1 0 -10 0 9। तो ये यहाँ पे हमारे पास जो बन रहा है वो -1 बच रहा है, तो ये लास्ट में 9 है तो ये 3 आ गया। अब देखते हैं इसको हम क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये एक्चुअली स्टूडेंट हमने दोबारा जब इसको करना है तो ये जो हमने लिखी थी यहाँ पे वो बाय मिस्टेक लिख ली थी। तो ये जो बाकी हमारे पास डिप्रेस्ड इक्वेशन बची है इसको हमने यहाँ पे लिखना है। इसको लिखने के बाद फिर फॉर 3 के लिए इसको चेक करेंगे। ये 3 3 बार कितना आ गया हमारे पास, ये 3 ये 1 आ गया, यहाँ पे 1 एज इट इज़ नीचे आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 4 3 और 12, ये इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा +3 3 3 या 9 +9, तो ये हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा 0। ये तो कंफर्म हो गया कि 1 और 3 इसके रूट हैं क्योंकि रिमाइंडर 0 है। अब ये जो हमारे पास डिप्रेस्ड इक्वेशन बची है इसको हम डिप्रेस्ड इक्वेशन बोलते हैं। जो बाकी बचने वाले नंबर्स हैं, ये 3 है, इसका मतलब ये x² से स्टार्ट होगा और x फिर कांस्टेंट और ये 0 के इक्वल। अब इसके फैक्टर्स हम बना देंगे। 3 3 1 1 × 3 जो है यही हमारा फैक्टर होगा। x² + 3x + x + 3 = 0।
इसमें से हम x कॉमन ले लेंगे और इसमें से 1 कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 3 और x प्लस 1 ये दोनों मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, इसको हम अलग अलग ज़ीरो के इक्वल रख के हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0 और x इज़ इक्वल टू -1। सो रिक्वायर्ड रूट्स आर, रिक्वायर्ड रूट्स क्या हैं, एक तो 1 है, दूसरा 3 है, एक -1 है और एक -3। ये हमारे रूट्स होंगे, ये वाले सारे 1 3 तो गिवन थे, -1 और -3 हमने अदर रूट्स फाइंड कर लिए इसके। तो स्टूडेंट ये जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन किया है इसी तरह का इसका पार्ट 2 है। ये आपकी होम एक्सरसाइज है, आपने घर में इसको रीचेक करना है। एक पॉइंट दोबारा मैं रिवाइज़ करने जा रहा हूँ कि जब आपने पहली वैल्यू चेक कर लेनी उसके बाद ये जो डिप्रेस्ड इक्वेशन बचेगी इसको आगे यूज़ करना है। अगर हम फिर उसको लिख लेंगे ऊपर वाले को, वो गलत हो जाएगा। ये करने के बाद एंड पे फिर जो हमारे पास डिप्रेस्ड इक्वेशन बचेगी उसके फैक्टर बनाने के बाद इसके कंप्लीट 4 रूट हमने फाइंड करने हैं। क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 4 है, कोई भी पॉलिनोमियल उसकी मैक्सिमम पावर जितनी होती हैं उतनी ही उसकी वैल्यूज़ होती हैं, उतने रूट होते हैं, उतनी कीमतें होती हैं, उतने फैक्टर होते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जो हमने डिस्कस किया। इसमें हमने जो टॉपिक डिस्कस किया वो था सिंथेटिक डिवीज़न। सिंथेटिक डिवीज़न को हमने यहाँ पे चेक किया, उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए, कुछ आपकी एक्सरसाइज के लिए छोड़ दिए। तो उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। अगर फिर भी कहीं से प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर आपने बताना है। तो मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।